नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। हमारी रीढ़, हमारी स्पाइन हमारे इस ह्यूमन बॉडी का स्तंभ है, ह्यूमन बॉडी का पिलर है। और अगर पिलर खराब हो जाए तो पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर जाती है, ढह जाती है। इसीलिए जब भी हम कोई बिल्डिंग प्रिपेयर करते हैं तो बहुत आवश्यक है कि उसकी नींव पक्की हो और उसके पिलर्स पक्के हों ताकि वो बिल्डिंग टिकी रहे। ऐसे ही ये बहुत आवश्यक है कि हमारी रीढ़, हमारी स्पाइन पक्की हो। स्पाइन से जुड़ी हुई अनेक समस्याएं हो जाती हैं। किसी को लोअर बैक में दर्द है, किसी को कंप्लीट बैक में दर्द है, किसी को प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग से दर्द हो जाता है, कहीं किसी को कमर के किसी भी हिस्से में दर्द हो, वो बहुत कष्टदायक होता है। और ख़ास तौर पर हमारी रीढ़ अलग अलग वर्टिब्राज से बनती है। इस प्रकार से एक के ऊपर एक वर्टिब्राज होते हैं और जब कोई भी वर्टिब्रा अपने स्थान से हल्का सा खिसक जाता है, स्लिप हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं स्लिप्ड डिस्क, यानी डिस्क स्लिप हो गई। स्लिप डिस्क के अनेक कारण होते हैं। खास तौर पर जो लोग थोड़ा भी वर्कआउट करते हैं या वर्कआउट इन द सेंस गलत वर्कआउट कर लें या फिर गलत तरीके से वज़न उठा लें, झटके से वज़न उठा लें, तो भी हमारी डिस्क स्लिप हो जाती है, यानी हमारा वर्टिब्रा अपनी जगह से खिसक जाता है। स्लिप डिस्क की समस्या में अगर आप कुछ बहुत ही आसान से योगाभ्यास लेकिन बहुत ही समझदारी के साथ और एहतियात बरतते हुए करते हैं तो आपकी स्लिप हुई डिस्क अपने स्थान पर आ सकती है। कुछ बहुत ही सुगम सी क्रियाएं हम आज आपको बता रहे हैं जिनका नियमित अभ्यास यदि आप करते हैं तो आप इस स्लिप हुई डिस्क को अपने स्थान पर ला सकते हैं। कैसे करनी है ये क्रियाएं, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे वज्रासन। ये ध्यान रहे कि अगर आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो आप इस तरह से क्रॉस लेग्ड पोजीशन में या चौकड़ी मार करके नहीं बैठेंगे। साथ ही अगर आप लेट करके भी उठते हैं तो एकदम सीधा नहीं उठना, हमेशा करवट लेकर के फिर उठना है। थोड़ी देर दिन में वज्रासन में ज़रूर बैठें, यानी कि इस प्रकार से आप अपने घुटनों को फोल्ड कर लेते हैं और जब घुटनों को फोल्ड करेंगे तो पंजे मिले रहेंगे, एड़ियां खुली रहेंगी और खुली हुई एड़ियों पर हमने अपने हिप्स को टिका दिया है और अपने हाथों को हम अपने घुटनों पर टिका देते हैं। कमर को सीधा अकड़ाना नहीं है हमें। इस स्थिति में आंख बंद करके थोड़ी देर बैठना, बिल्कुल रिलैक्स्ड पोजीशन में। ये बहुत आवश्यक है कि आप अपने स्पाइन को टेंस फ्री रखें, उस पर कोई भी स्ट्रेस नहीं आए, कोई भी टेंशन नहीं आनी चाहिए। तो इस स्थिति में बैठना और जितना सुविधाजनक हो, कभी कभी इस स्थिति में बैठ करके आप गर्दन को पीछे ढीला भी छोड़ सकते हैं। यानी जब आप गर्दन को पीछे ढीला छोड़ रहे हैं तो कमर पर उसका प्रभाव अनुभव नहीं कर रहे हैं। इस स्थिति में बैठेंगे, फिर गर्दन को सीधा कर लेंगे और शरीर को ढीला छोड़ देंगे। इस प्रकार से दूसरे अभ्यास में हम कमर के बल लेट जाते हैं। कमर के बल लेटना, कमर को बिल्कुल ढीला छोड़ना। एक काम तो आप ये करेंगे कि दिन में 2 बार इसी प्रकार से ज़मीन पर मैट बिछा करके अपने पैरों को ढीला छोड़ देंगे और अपने हाथों को भी बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। हथेलियाँ आकाश की ओर खुली रहेंगी और इस स्थिति में थोड़ी देर लेटना, ये बहुत ज़रूरी है। और मन में ये विजुअलाइज करना कि मेरी रीढ़ पूरी तरह से रिलैक्स्ड है, क्योंकि जब तक आप अपनी स्पाइन को टेंस फ्री रखना नहीं सीखेंगे ये समस्या दूर नहीं होगी। अब हम आ जाते हैं क्रियाओं पर। यानी पहले आपने वज्रासन किया, फिर पूरे शरीर को शिथिल छोड़ने का अभ्यास किया और फिर इसी प्रकार से लेटे लेटे बहुत आराम से एक पैर को मोड़ेंगे। पहले एक पैर को, फिर दूसरे पैर को। बिल्कुल मॉडिफाइड क्रियाएं हैं, खास तौर पर इस समस्या के लिए जब आपकी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है। इसलिए हम दोनों पैरों को एक साथ नहीं ला रहे हैं, एक पैर को, फिर फिंगर्स को इंटरलॉक करके अपने सर के नीचे टिका देंगे। कोहनियां जमीन से चिपकी रहेंगी। बिल्कुल इस स्थिति में जितना पैरों को नजदीक ला सकते हैं, हिप्स के एड़ियों को जितना नजदीक ला सकते हैं हिप्स के उतना नजदीक लाएंगे और फिर धीरे धीरे से अपने पैरों को बाईं तरफ ले जाना और गर्दन को दाईं तरफ, जितना आप आराम से कर सकते हैं। अगर इतना ही जा रहा है तो इतना ही करेंगे, अगर पूरा जा रहा है तो पूरा करेंगे। सांस भरते हुए जाना, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना। फिर पैरों को दाईं तरफ ले जाना, गर्दन को बाईं तरफ ले जाना, जितना इजीली ले जा सकते हैं। सांस छोड़ते हुए वापस ले आना। इस क्रिया को 5 से 6 बार आप दोहराएंगे। फिर पैरों को इसी प्रकार से घसीटते हुए ले जाएंगे, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। ये हमने किया
पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में भी हम इस ही प्रकार से एक एक पैर को अपने हिप्स के नज़दीक, एड़ियों को लेकर के आएंगे और फिर दोनों पैरों के बीच में कंधे की विड्थ जितना गैप दे देंगे और हाथों को उसी प्रकार से इंटरलॉक करके सर के नीचे टिकाना। अब आप क्या करेंगे, सांस भरते हुए अपने दाएं पैर के घुटने को बाएं पंजे से छूने की कोशिश, गर्दन अपोजिट साइड। सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए बाएं घुटने को दाएं पंजे से छूने की कोशिश, गर्दन अपोजिट साइड। सांस छोड़ते हुए वापस। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। और फिर एक एक पैर को घसीटते हुए नीचे ले जाना। यह हमारा अंतिम अभ्यास है, इसको भी आप 4 से 5 बार करेंगे। दोनों हाथों को वापस ले आना, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना, प्रयत्न शैथिल्यम। इन क्रियाओं का नियमित रूप से अभ्यास कीजिए। ये ध्यान रखिए कि अपने पोस्चर को सीधा रखें। ये भी ध्यान रखें कि कोई भी जर्क या झटका जहाँ पर हो, कोई ऐसी परिस्थिति है कि आपको लग रहा है कुछ उठाने में झटका हो, वो नहीं करना। चौकड़ी मार करके नहीं बैठना। जब भी बैठेंगे वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे। नियमित रूप से इन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। और अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से देखते रहें। योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.